नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों का जो प्रचंड प्रहार हुआ था उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। इस एक ऑपरेशन ने वेस्टर्न कंट्रीज के उन महंगे और एडवांस वेपन्स की हवा निकाल दी है जिन्हें अब तक अजेय माना जाता था। आज ग्लोबल डिफेंस मार्केट का पूरा गेम पलट चुका है। अमेरिका से लेकर के फ्रांस और आर्मेनिया से लेकर के फिलीपींस और वियतनाम तक हर कोई भारतीय रक्षा उपकरणों का दीवाना हो चुका है। पिछले एक साल के अंदर 100 से ज्यादा देशों ने रक्षा उपकरणों के लिए सीधे भारत के दरवाजे पर दस्तक दी है और सिर्फ 4 बड़े देशों ने ही 21,000 करोड़ के हथियारों का ऐसा बम्पर ऑर्डर दे डाला है जिसकी गूंज सीधे ग्लोबल सुपर पावर्स के कानों में बज रही है। तो आखिर दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों ने ऐसा कौन सा जादू किया है कि दुनिया भर के देश अचानक से भारतीय हथियार खरीदारी के लिए पागलों की तरह टूट पड़े हैं। ब्रह्मोस, आकाश नेत्र और स्मार्ट ड्रोन्स ने मैदान में ऐसा कौन सा कमाल दिखा दिया है कि रातों रात भारतीय हथियारों की डिमांड आसमान फाड़ करके ऊपर निकल गई है और जो देश कभी दुनिया से हथियार मंगाता था वो आज 100 देशों को हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा सप्लायर कैसे बन गया है। आज दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के एकदम लेटेस्ट आंकड़ों की बात को अगर आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पार कर चुका है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है बल्कि पिछले साल के मुकाबले पूरे 62% की एक ऐसी खतरनाक छलांग है जिसने यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े हथियार निर्माताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, जरा सोचिए, जो देश कल तक हमें हथियार बेच करके भारी मुनाफा कमाते थे आज वो भारत की ये तूफानी रफ्तार देख करके घबराए हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब कोई रातों रात हुआ चमत्कार है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं है बल्कि एक बेहद आक्रामक और सोची समझी रणनीति तैयारी का नतीजा है। भारत ने अब सीधे 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का एक ऐसा भयंकर टारगेट सेट कर दिया है जिसे सुनकर ग्लोबल मार्केट के अंदर सन्नाटा सा पसर गया है। दोस्तों, ये 50,000 करोड़ एक नंबर नहीं है बल्कि ये इस बात का पुख्ता ऐलान है कि ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में अब भारत का दबदबा पूरी तरह से कायम हो रहा है। दशकों से चली आ रही पश्चिमी देशों की मोनोपोली अब टूट रही है और पूरी दुनिया को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और ताकतवर ऑप्शन मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर भारत की वो कौन सी अचूक रणनीतियां हैं जिसने राफेल बनाने वाली फ्रांस और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाने वाले अमेरिका को भी भारत का कस्टमर बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसे खास तौर पर समझते हैं, डिकोड करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट के अंदर तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। इसकी ताकत का अंदाजा बस आप इस बात से लगा लीजिए कि फिलीपींस, वियतनाम और 2 और देशों ने मिलकर के भारत को 12,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम ऑर्डर दे डाला है। दोस्तों, फिलीपींस को तो समंदर में अपनी बाउंड्री को एकदम से सेफ रखना था, लिहाजा उसने बिना सोचे 3,200 करोड़ रुपए की डील तुरंत पक्की कर डाली। आखिर ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है जो दुनिया इसकी दीवानी हो रही है? तो दोस्तों, असल में ये कोई आम मिसाइल नहीं है। इसकी स्पीड आवाज की स्पीड से 3 गुना से भी ज्यादा तेज है। इतनी भयंकर रफ्तार से जब तक दुश्मन का रडार इसे अपनी स्क्रीन पर देख पाता है तब तक तो ये टारगेट को उड़ा चुकी होती है। दोस्तों, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों का ब्रह्मोस के लिए लाइन में लगना एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये वो देश हैं जो समंदर में रोज नई चुनौतियों और धमकियों का सामना करते हैं। उन्हें एक ऐसे हथियार की तलाश थी जो कभी अपना निशाना ना चूके। ब्रह्मोस का निशाना इतना सटीक है कि ये बड़े से बड़े जंगी जहाज को सेकंडों के अंदर लोहे के कबाड़ में बदल सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि यूरोप और एशिया के देश अपनी सुरक्षा के लिए कभी भारत के हथियारों पर इतना ज्यादा भरोसा जताएंगे? तो अब जरा नक्शे के ऊपर नजर डाल लीजिए और चलिए आर्मेनिया की तरफ। दोस्तों, आर्मेनिया ने अपने आसमान को सुरक्षित करने के लिए भारत के आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम पर दांव खेला।
इसके लिए पूरे 6100 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। सबसे ज्यादा गर्व तो तब हुआ जब आकाश मिसाइल की खेप आर्मेनिया पहुंची। जब आर्मेनिया की नेशनल मिलिट्री परेड हुई तो उसमें इस भारतीय सिस्टम को शान के साथ में सड़कों के ऊपर चलते हुए देखा गया। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इस नज़ारे को देख करके हैरान थे। इसे भारतीय तकनीक और भारत की एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। आखिर दोस्तों, इस आकाश सिस्टम में ऐसा क्या खास है जो आर्मेनिया इस पर लट्टू हो गया? तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आसमान का ऐसा स्मार्ट रक्षक है जो एक ही समय में कई सारे टारगेट्स को रडार पर लॉक कर सकता है। चाहे दुश्मन का फाइटर जेट तेजी से आ रहा हो, कोई खतरनाक ड्रोन हो या फिर क्रूज मिसाइल, आकाश का रडार किसी को भी अपनी नजर से छिपने का मौका तक भी नहीं देता और हवा में ही उसे धूल चटा देता है। दोस्तों, आपको बात बता दूं कि कुछ वक्त पहले एक F-35 जो यूके का था, वो फाइटर जेट भारत के हवाई क्षेत्र के अंदर आ गया था। दोस्तों, कहा यह गया कि ये समंदर से थोड़ा भारत के पास में आ गया, लेकिन बड़ी बात यह थी कि इसे जो लॉक किया गया था उसे यही जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने लॉक किया था। और इसकी वजह से अमेरिका की किस लेवल पर फजीहत हुई, आप इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उस पूरे के पूरे F-35 फाइटर जेट को, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है, उसको डीअसेंबल करके पैक करके यहां से लेके जाना पड़ा था। वो उड़ भी नहीं पाया था उसके बाद में। वही बात दोस्तों सिर्फ आर्मेनिया पर आकर के नहीं रुकती है। आज अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देश भी आकाश सिस्टम को खरीदने के लिए भारत के चक्कर काट रहे हैं। हर देश को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उनके बजट में भी फिट बैठे और उन्हें जंग के मैदान में भी पूरी तरह से टेस्ट किया जा चुका हुआ। दोस्तों, भारत अब इसके नेक्स्ट लेवल यानी कि आकाश NG पर भी काम कर रहा है और कई देशों के साथ इस पर बातचीत एकदम फाइनल स्टेज के अंदर है। लेकिन क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने यहीं रुकने का फैसला कर लिया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, आकाश मिसाइल के बाद जिस स्वदेशी हथियार ने दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा रखी है उसका नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसका नाम भगवान महादेव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है और इसका वार भी बिल्कुल उसी तरह अचूक और सब कुछ खत्म कर देने वाला है। आर्मेनिया ने इस सिस्टम की इतनी भारी डिमांड की कि भारत को तुरंत डिलीवरी देनी पड़ी है। आर्मेनिया की फौज ने इसे शांत नाम दिया है और अपने तोपखाने का सबसे मुख्य हिस्सा बना दिया है। पिनाक की रफ्तार सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। यह सिस्टम केवल 44 सेकंड के अंदर एक साथ 72 रॉकेट दागता है। जरा सोचिए दोस्तों, जब पिनाक के रॉकेट एक साथ आसमान से आग की तरह बरसते होंगे तो सामने वाले का क्या हाल होता होगा। दुश्मन को छिपने की तो कोई जगह भी नहीं मिलती होगी। अब इस पिनाक की मारक क्षमता 75 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी है। आज के समय में इसे दुनिया के सबसे धाकड़ और बेहतरीन रॉकेट सिस्टम्स में गिना जाता है। लेकिन असली सरप्राइज तो सीधे यूरोप से आया दोस्तों, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि इन हथियारों के मामले में सबसे टॉप पर रहने वाले फ्रांस जैसे देश ने भी अब भारत के पिनाक सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है? जी हां दोस्तों, वही फ्रांस जो खुद राफेल जैसा फाइटर जेट बनाता है। इस राफेल जेट का जो इंजन है सेफ्रॉन उसे बनाती है। एक इतने एडवांस देश का भारतीय रॉकेट सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होना भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा मेडल है। लेकिन क्या आने वाले वक्त की जंग सिर्फ मिसाइलों और रॉकेट से ही लड़ी जाएगी? तो दोस्तों, आजकल लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अब जंग का फैसला आसमान में चुपचाप उड़ने वाले स्मार्ट हथियार कर रहे हैं और भारत ने इस नई तकनीक में भी गजब की मास्टरी कर ली है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉइटिंग म्यूनिशन की, जिन्हें आप आसमान में शिकारी ड्रोन भी कह सकते हैं। इनमें नागास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन शामिल हैं जो आजकल ग्लोबल मार्केट के अंदर बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे की तरह धड़ाधड़ बिक रहे हैं। दोस्तों, ये स्मार्ट ड्रोन असल में हवा में घंटों तक चुपचाप उड़ते हैं, जैसे ही कोई बाज अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही इन्हें दुश्मन का कोई ज़रूरी ठिकाना या गाड़ी नज़र आ जाती है, ये सीधा जाकर के उस पर अटैक कर डालते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं।
साइप्रस जैसे देश ने तो अपने 2026 से लेकर 31 तक के ऑफिशियल डिफेंस प्लान के अंदर भारतीय ड्रोन को शामिल करने का पक्का मानस बना लिया है। दोस्तों, यूरोप के मार्केट में ये भारत की एक बहुत बड़ी और धमाकेदार एंट्री है। दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देश भी लगातार इन स्मार्ट ड्रोन्स के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इन ड्रोन्स ने असल मैदान में अपनी काबिलियत और सटीकता साबित की है। अब आप खुद सोचिए, जब दुनिया भर से ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी तो क्या होगा। इस भारी डिमांड को पूरा करने के लिए HAL और अडानी डिफेंस जैसे भारतीय कंपनियां दिन रात एक कर रही हैं। दोस्तों, इन कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज के अंदर काम कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि विदेश से आए हर ऑर्डर की डिलीवरी टाइम पर हो सके। भारत सिर्फ हमला करने वाले हथियार ही नहीं बना रहा है, बल्कि भारत आसमान पर नजर रखने के लिए भी पीछे नहीं है। भारत के स्वदेशी नेत्र सिस्टम की डिमांड भी तेजी के साथ में बढ़ रही है। नेत्र असल में आसमान में उड़ने वाला एक एडवांस रडार है। ये हवा में रह करके सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हर हरकत को स्कैन कर लेता है। ये इतनी दूर से ही किसी भी खतरे को भांप लेता है और अपनी सेना को तुरंत अलर्ट कर देता है कि तैयारी कर लो। आज के समय में दोस्तों, भारत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उपकरण सप्लाई कर रहा है। ये आंकड़ा हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए काफी है। जो भारत कल तक अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, आज वो ग्लोबल डिफेंस मार्केट का एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद सप्लायर बन चुका है। इस पूरी कहानी में दोस्तों एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके भी होश उड़ा देगा। जरा सोचिए, जिस देश को पूरी दुनिया हथियारों का बॉस मानती है, वो खुद आज भारत के दरवाजे के ऊपर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। आपको यह जानकर के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि भारतीय रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार अगर कोई है तो वो यही सुपर पावर अमेरिका है। क्या आपने कभी सपने में सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? दोस्तों, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी कंपनियां जो दुनिया के सबसे खूंखार और धाकड़ फाइटर जेट बनाने के लिए जानी जाती हैं, वो आज भारत से 2.8 अरब डॉलर यानी कि करीब 23,000 करोड़ के कल पुर्जे और उपकरण खरीद रही है। अमेरिका कभी भी क्वालिटी के साथ जरा भी समझौता नहीं करता। अगर वो भारत को अरबों डॉलर का पेमेंट कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे हथियारों की क्वालिटी आज दुनिया के सबसे कड़े पैमाने पर 100% खरा उतर रही है। हमारी तकनीक अब किसी के भी पीछे नहीं है। अब जरा दोस्तों रक्षा निर्यात के आंकड़ों का खेल भी समझ लीजिए, जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। दोस्तों, साल 2016-17 का वक्त याद कर लीजिए। उस वक्त भारत का रक्षा निर्यात केवल 1522 करोड़ रुपए के आसपास भटक रहा था। दुनिया हमें सिर्फ एक खरीदार की नजर से देखती थी, लेकिन आज सिर्फ दोस्तों एक दशक से भी कम समय के अंदर यह आंकड़ा 25 गुना से ज्यादा की रॉकेट जैसी छलांग लगा करके 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यह कोई तुक्का नहीं है, बल्कि उस आक्रामक और बिना डरे लिए गए फैसलों का नतीजा है जिसने हमारे स्वदेशी रक्षा उद्योग को पूरी तरह से खोल करके रख दिया है। दोस्तों, विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर के हमारी भारतीय कंपनियां अब सिर्फ कल पुर्जे नहीं जोड़ रही हैं, बल्कि वो विदेशी तकनीक को गहराई से सीख रही हैं और अपना खुद का ऐसा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रही हैं जिसका कोई तोड़ मौजूद ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, दुनिया भर के देश अचानक भारत की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक कारण है भारत की साफ सुथरी नीतियां। दोस्तों, पश्चिमी देश जब किसी देश को हथियार बेचते हैं तो वो बॉस की तरह बर्ताव करते हैं। वो 100 तरह की शर्तें थोपेंगे कि हथियार को इस बॉर्डर पर इस्तेमाल मत करना, वहां मत करना, ऐसा मत करना। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। भारत एक सच्चे और भरोसेमंद दोस्त की तरह हथियार देता है और सामने वाले देश की आज़ादी का पूरा सम्मान करता है। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई फालतू का राजनीतिक दबाव नहीं। यही कारण है कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा चरम पर है। और रही सही कसर ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कर दी है। जब इस ऑपरेशन में भारतीय हथियारों ने अपना लाइव एक्शन दिखाया तो विदेशी खरीदारों के दिमाग में बैठा हुआ हर छोटा बड़ा डाउट हमेशा के लिए खत्म हो गया। पूरी दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देखा कि भारत के बनाए रडार, स्मार्ट ड्रोन्स और मिसाइलें असली जंग के मैदान में एकदम मुश्किल हालातों के अंदर 100% सटीकता के साथ अपना काम कर रही हैं।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगले 5 साल में भारत डिफेंस सेक्टर के अंदर अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की मोनोपोली को पूरी तरह खत्म कर देगा? क्या मेड इन इंडिया हथियारों की ये बाढ़ ग्लोबल पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल करके रख देगी? अपनी बेबाक राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।